जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आजा एकादशी है। भादो मास के कृष्ण पक्ष की ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण कहलाती है। नाना भांति के पापों का ये एकादशी शमन करती है। क्या है इस एकादशी का माहात्म्य, क्या इस एकादशी के पीछे कथा है, आइए आप बहुत प्रेम से भगवान श्री हरि का चिंतन करते हुए इस एकादशी के माहात्म्य का स्मरण करें। भगवान श्री हरि का चिंतन करते हुए आप सभी भक्त इस कथा का स्मरण करें। युधिष्ठिर पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। युधिष्ठिर कहते हैं, जनार्दन, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, आप उसे कृपया बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एक चित होकर के सुने। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान विष्णु का पूजन करके इसका व्रत करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में राजा हरिश्चंद्र नाम के एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा। जैसा कि सभी ने बहुत सारी बड़े प्रसंग में इस बात को सुना भी होगा, यहाँ हम संक्षिप्त में बता रहे हैं। फिर अपने को भी उन्होंने बेच दिया। पुण्य आत्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नरपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए, अर्थात सत्य की राह पर वो हमेशा चलते रहे। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते करते अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। उन मुनि का नाम था महर्षि गौतम। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख राजा हरिश्चंद्र ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुख में समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर ऋषि गौतम ने कहा, राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो अनेकों प्रकार के पुण्य को प्रदान करने वाली है। आप इसका व्रत करें। इसके पालन से और इस व्रत को करने से पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन वो एकादशी आने वाली है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना, श्री हरि का चिंतन करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन प्राप्त हुआ, अर्थात उन्हें वो दोनों मिले। आकाश में दुदुम्बियाँ बज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने एकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कहने का भाव कि भगवान श्री कृष्ण एकादशी का माहात्म्य बतावे हैं और युधिष्ठिर जैसे योद्धा धर्मराज उस एकादशी के माहात्म्य का स्मरण करें, तो अपने आप में कितनी बड़ी बात होती है। ऐसे ही ये एकादशी नाना भांति के वास्तव में पापों का शमन करने वाली है। तो जो भी साधक बहुत पवित्र स्थिति के साथ तन से और मन से
इस एकादशी का व्रत रखता है उसे नाना भांति से भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री केशव, भगवान श्री हरि का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलते फिरते उठते बैठते श्री हरि का चिंतन करते रहें। आज के दिन भगवान श्रीमन्नारायण के 1008 नाम, विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना या भगवान श्री हरि के 108 नाम अष्टोत्तर नामावली का पाठ करना अत्यधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इसी के साथ साथ गौ माता की सेवा करना, पक्षियों की सेवा करना, जल से सेवा करना और इसी के और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के दिन कवच, स्तोत्र, पाठ आदि भगवान श्री हरि से संबंधित आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये थी भादव मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी। अब भादव मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होगी उसकी कथा का श्रवण भी आप सुबह 7 बजे के आसपास सुन सकते हैं। आइए जुड़ते हैं भगवान श्री विष्णु से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, हमने आपसे बताया भी था कि आने वाले समय में नवरात्र की प्रथम तिथि से ही, प्रतिपदा से ही एक विशेष प्रकार की गुह्य साधना आप सबके संग मिलकर के पुनः दोहराई जाएगी और इस साधना का आपको अमृतमय फल प्राप्त होगा। जीवन है, जीवन में नाना भांति के संकट होते हैं, नाना भांति की व्यक्ति की कामनाएं भी होती हैं। तो भगवती की कृपा से वो आपके संकट भी दूर होंगे और आपकी कामनाएं भी पूर्ण होंगी। बस उस दिव्यमयी और देवीमयी साधना से आप जुड़ने का प्रयास करें, स्वयं भी जुड़ें, औरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। इसका रजिस्ट्रेशन हम कब से प्रारंभ करेंगे और इस साधना के बारे में एक बहुत अच्छी बात और आपको हम बताएंगे। बहुत जल्द हम सारी चीज़ें आपके सामने डिक्लेयर करने वाले हैं। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।